सर नियम बताइए हमको। आप इतना सारा बता दिए ना, लंबा चौड़ा। एक नियम बता दीजिए सर, किस नियम के तहत आप ऐसा करने बोल रहे थे? वो ग्राम पंचायत क्षेत्र है, सक्षम है, ग्राम सभा सक्षम है, इसको प्रवेश करने दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा? खाना बकरा के लिए अगर पंचायत से पैसा मांगा जाएगा तो फिर प्रदेश का क्या हालत होगा? क्या यही विष्णु का सुशासन है? क्या यही सुशासन तैयार है कि अभी सुशासन तैयार चल रहा है? मुझे लगता है प्रदेश की पहली ऐसा घटना होगी कि मुख्यमंत्री जी के बेटी और दामाद जाते हैं चित्रकूट पर्यटन टूर पर। उनका निजी मामला है। ये तारीख है 15 तारीख को। वहां के एसडीएम का फोन आता है, चित्रकूट के युवा सरपंच है, पढ़े लिखे सरपंच है, कि आपको उनके लिए मुर्गा बकरा खाना आदि इत्यादि डैश आदि सब व्यवस्था करना है। तो पढ़ा लिखा सरपंच है, उन्होंने मना कर दिया, मैं ग्राम पंचायत के और जो नाके लगा रहे हैं उस टैक्स से पैसा में नहीं दे सकते। तो सरपंच ने उन्हें डराने धमकाने दबाव बनाने का प्रयास एसडीएम ने किया सरपंच को। सरपंच ने फिर भी नहीं माना। तो तुरंत 15 तारीख को एसडीएम नोटिस जारी कर देते हैं उनको कि आपको नाका बंद कर दिया जाता है। उससे पहले कारण बताओ नोटिस भी जारी किए और नाका बंद करने का निर्देश भी दिए। तो कल पूरे गांव वालों ने मिलकर एसडीएम के खिलाफ प्रदर्शन किए, वही चित्रकूट में ही। तो एसडीएम ने उनको सरपंच एवं अन्य 12 लोगों के खिलाफ में विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई किया, विभिन्न संगीन धाराओं के खिलाफ कार्रवाई किया। हम पूछना चाहते हैं, क्या ग्राम पंचायत को वहां कर वसूली का अधिकार है कि नहीं? टैक्स लेने का अधिकार है कि नहीं? बस्तर में 5वीं अनुसूची लागू है, ग्राम सभा को पावर है कि नहीं? ग्राम पंचायत को पावर है कि नहीं? शायद एसडीएम को इनको अध्ययन कर लेना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज, आखिर दामाद तो सीएम के ही नहीं, वो हमारे भी दामाद हैं, राज्य के दामाद हैं। अगर उनको मुर्गा बकरा खिलाना ही था, सरकार पास पैसा नहीं है, एसडीएम पास पैसा नहीं है, प्रोटोकॉल पास पैसा नहीं है, तो हमें बोल देते, मैं वहां का क्षेत्र का विधायक रहा हूँ, उस क्षेत्र का मैं सांसद रहा हूँ, तो हमारा भी दामाद है और मैंने तो राज्य का दामाद भी कहा, तो हम उनको व्यवस्था कर देते। मैं स्वागत करने खुद भी चले जाता, तो पारिवारिक संबंध भी बढ़ता, हमें भी अच्छा लगता। लेकिन बदले की भावना से एक सरपंच के ऊपर नोटिस देना और कार्रवाई करना, क्या यही सुशासन है? क्या छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी मुख्यमंत्री, खैर अपने आप को आदिवासी तो मानते नहीं है, जनजाति मानते हैं, एक जनजाति मुख्यमंत्री एक आदिवासी सरपंच के ऊपर कार्रवाई करवाते इसलिए कि उनकी दामाद के लिए आव भगत नहीं हो पाया। तो सेवादार इतने सेवा कर रहे हैं, मैंने आज तक तो छत्तीसगढ़ के राजनीतिक मैंने नहीं देखा। आदरणीय साथियों, ये बड़ा गंभीर विषय है। बस्तर में एक एक पैसा हम चाहते हैं जनता के उपयोग के लिए हो। बस्तर का पैसा वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के आदिवासियों के लिए, वहाँ रहवासियों के लिए उपयोग हो, वहाँ के खनिज संपदा उनके लिए उपयोग हो। लेकिन अजीब सा मामला है, मुझे बोलने में भी अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन सवाल है कि एक आदिवासी सरपंच के ऊपर एफआईआर होता है, वो भी मुख्यमंत्री के दामाद और बेटी के लिए, वो हमारे भी दामाद है और राज्य के भी दामाद है। लेकिन इस तरह से अगर एक सरपंच के ऊपर दबाव डालकर मुर्गा खाना बकरा के लिए अगर पंचायत से पैसा मांगा जाएगा तो फिर प्रदेश का क्या हालत होगा? क्या यही विष्णु का सुशासन है? क्या यही सुशासन तैयार है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि बस्तर में ये मुर्गा बकरा दारू खिलाने का प्रचलन बंद होना चाहिए ग्राम पंचायतों की पैसे से, क्योंकि वहाँ अभी विकास की आवश्यकता है, ना कि मुर्गा बकरा दारू अन्य खिलाने के लिए पैसे की जरूरत है वहां पे। इसलिए इस तरह के अधिकारियों के ऊपर क्या शासन कार्रवाई करेगी? क्या इस तरह के अधिकारियों को इसलिए बस्तर भेजा जाता है कि बस्तर के पैसा का, वहां के लोगों का पैसा को आव भगत में और अपने खाना पीना के लिए उपयोग कर सके? ऐसे लोगों पर सरकार कार्रवाई करेगी क्या? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। इस दिनांक से यहाँ पर हम लोग को चलाना है। अब बोलिए आप। हो गया सर? हाँ हो गया मेरा। मैं एक ही सवाल पूछूंगा सर। हाँ। आपने तो 10-12 सवाल पूछ लिया, ठीक है। आपने जो यहाँ पे व्यवस्था करने के लिए बोला था, मैं किसी नहीं, मेरा मेरा बात सुनिए ना सर। बात सुनिए आप बोल रहे हैं।
सुनिए ना, हम चुपचाप बोल रहे थे। अब आप सुनना पड़ेगा। हाँ, आप किस नियम के तहत ये बताइए हमको कि व्यवस्था करने बोल रहे थे ना कल समिति मैं वाले को, किसी को बताइए किसी प्रकार की व्यवस्था के लिए नहीं बोला। सर। झूठ मत बोलिए, आप झूठ झूठ मत बोलिए। हम एक ही सवाल कर रहे हैं सर आपसे, किस नियम के तहत आप व्यवस्था करने बोल रहे थे, ये बताइए सर। नियम बताइए, नियम बताइए हमको। आप इतना सारा बता दिए ना, लंबा चौड़ा, एक नियम बता दीजिए सर। किस नियम के तहत आप व्यवस्था करने बोल रहे थे, वसूली कर रहे थे आप, ये बताइए। आप प्रमाण ला दीजिए, मैं इस तरह का कोई चीज किसी को बोला हूँ। बोले हो, आप प्रमाण ला बोले हो, आप बोले हो, दीजिए ना आप भाई। फोन के माध्यम से, कोतवाल के माध्यम से आप बोले हो प्रमाण आप। ला दीजिए। इसके पहले मेरे को डेट याद नहीं है, कलेक्टर साहब लोग आए थे, उस दिन भी आप बोले थे कोटवार के माध्यम से। आप प्रमाण हम लोगों ने ला उस दिन दीजिए। चलो ठीक है कर देते प्रमाण ला कलेक्टर। दीजिए, ये मेरे दे द्वारा पहले का, ये जो ये पुराना वाला बिल है सर, पुराने लोग दे दिए हैं। ये मेरे द्वारा नहीं किया हाँ, गया है। लेकिन आपके द्वारा बोला गया था सर। सब अधिकारियों अच्छा, इस पे कार्रवाई कब करोगे आप, सुने कार्रवाई कब करोगे आप? ये क्या है, ये क्या है? एक मिनट देखिए सर, अभी 2 महीना क्या हुआ, हम ग्राम पंचायत चला रहे हैं, ठीक है। उसका पहाड़ हो गया, पहाड़ हो गया। लेकिन 5 साल से जो अवैध वसूली चल रहा था वो अवैध वसूली आप सुनना पड़ेगा अब आपको। हमारा एक ही सवाल है, हमारा एक ही सवाल है, किस नियम के तहत आप व्यवस्था करने बोले, किस नियम के तहत बोले आप? हमारा एक ही सवाल है और कुछ नहीं है, एक ही सवाल है। इसके संबंध में आप लोग कहीं बस शिकायत दर्ज करवाए कि मैं जांच करवाऊं। ये जो आप बिल दिखा रहे हैं कि 5 साल इस तरह की चीज हुई है, उसको लेकर आप मेरे पास शिकायत लेके आए हो। या उस दिन जब मैं आया था, जब पहले दिन जब नाका में जो सदा सरंग में बैठक लिया था, उस दिन भी ये चर्चा हुई थी, ठीक है। इसके संबंध में आप लोग मेरे पास किसी प्रकार का शिकायत ला के ले आए हो, कोई सुनिए प्रमाण? सर, वो हम नहीं जानते, वो हम नहीं जानते। आप अपना नियम बता दो, एक नियम बता दो सर, किस नियम के तहत आप व्यवस्था करने बोले। मैं सीओ साहब क्या बैठा था, आप फोन किए थे, मैं सीओ साहब स्पीकर ऑन किए थे, मैं खुद सुना हूँ। अरे वो सरपंच अपने आप को विधायक से बड़ा समझता है क्या, व्यवस्था नहीं कर पाता? कोई नहीं दिखाएगा। देखिए, इस तरह का मैं कोई चीज नहीं बोला हूँ। अगर बोले हो आप सर, मैं खुद सुना हूँ, सीओ साहब के फोन में। आप लोग प्रमाण ला दो ना। प्रमाण हमारे पास नहीं है भाई। सर सीओ साहब से बात करें, प्रमाण कैसे दूंगा सर? मैं खुद सुना हूँ, मैं कोई उसमें रहो। एक नियम बता दो सर, किस नियम के तहत आप, किस नियम के तहत सर व्यवस्था करने के लिए, वो बता दो सर, दिक्कत नहीं है। वो तो आपकी शिकायत है ना भाई। ना वो बता दो, अब मेरे आप बता दो, हम इसीलिए बैठ, जब तक निराकरण नहीं हो जाता 21 नियम के तहत हुआ, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। टेंट लगाओ यार, अब नहीं हटेंगे हम, नहीं हटेंगे, बैठेंगे चुपचाप। पहले वो नियम बता दो, किस नियम के तहत। 5 साल नहीं, 10 साल चला। 5 साल से नाका चल रहा था, उस टाइम तो पार्किंग उतना दूर था, कोई दिक्कत नहीं था। अभी सुनो 5 साल वो लोग वही किए थे, 5 साल आप लोग भी वही करने वाले हो। नहीं, इसीलिए तो वो नहीं कर। पहले अपने कार्यकाल तो देख लो सर, अपने कार्यकाल देख लो, हम करेंगे नहीं करेंगे। मेरा कार्यकाल शुरू ही नहीं हुआ है, चार्ज नहीं लिए हैं। कैसे बोल सकते हो? चार्ज नहीं लगे कि पद। देखो जैसे पुराने कार्यकाल की बात कर रहे हो ना, उसकी प्रॉपर एक शिकायत करोगे, जांच कमेटी बैठ जाएगी, जो है उसमें दिए जांच हो थे जाएगी। अपन लोग सीओ को दे दिए थे सर। बिना तहसीलदार यहाँ पे शामिल है, जाँच कौन करेगा बताइए? कोई नहीं बोला। तहसीलदार बिंदा का यार होता है, देखिए ना सर, आप हमको भी एक लिखित में दे दीजिए, इस नियम के तहत हम आपको ये व्यवस्था करने के लिए बोल रहे हैं। एक आप एक लिखित में दे दीजिए। मैं तो नहीं बोल रहा सर, मैं आपको याद, सर मैं कई बार बोला हूँ कोटवार को भी, अगर एसडीएम साहब बोल रहे हैं तो लिखित में दे दो, हम व्यवस्था कर देंगे। प्रोटोकॉल में है तो हम व्यवस्था कर देंगे, लेकिन आपके पास कुछ कोई ऐसा नियम ही नहीं है ठीक है ना व्यवस्था करने का, तो कहाँ से आप लिखित में दोगे? एक ही बात को लेकर उसको मत बोलो, जो है ना हम उसी बात पे देखिए, किस नियम के तहत आपने व्यवस्था करने बोला पंचायत को, नाका समिति को, किस नियम के तहत? नियम बता दो, नियम में है तो। मन चाहे बिल लेके आज के थमा देते देखो, जिस पे आप आरोप लगा रहे हो उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो आरोप के बारे में बोले कि स्वेच्छा से स्वीकार करो जो चीज। नहीं सर, तो अधिकारी नहीं ग्राम सभा की बात उठा रहे थे, तो आप उसका सक्षम है ग्राम पंचायत, ग्राम सभा सक्षम है, किसको प्रवेश करने दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा? 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, हम क्यों सूचना दें? जब ग्राम सभा यहाँ पे सब खुद मजबूत है, पावर है ग्राम सभा को, तो क्यों हम किसी का परमिशन लें? सुनेंगे हम ये पास है सर, क्या दिक्कत है आप बताइए, जिस कारण से यहाँ पे आप धरना बैठे? यहाँ पे हम इसलिए आज धरने पे बैठे हैं, जो हमारे लोहंडीगुड़ा क्षेत्र के एसडीएम साहब है, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था नहीं किया गया। कब 15 तारीख को, तो उन्होंने 1 घंटे के अंदर नोटिस निकाला और कहा गया कि जो चित्रकूट में पर्यटन स्थल पे
जो नाका समिति चल रहा है वो अवैध तरीके से वसूल किया जा रहा है। इसके पहले जो चल रहा था, जो पुराना समिति है, जो ग्रामीण पर्यटन समिति, वो जो गांव के वार्ड पंच और 2-4 गांव के बेरोजगार युवा चला रहे थे, लेकिन उनके द्वारा आर्थिक अनियमितता पाई गई थी। इसलिए ग्राम सभा बिठा के पूरे गांव के लोग ने निर्णय लिया था कि जो पुराना समिति है उसको भंग करके ग्राम पंचायत और अस्थायी न्याय समिति बना के संचालित किया जाएगा। लेकिन जो एसडीएम है, जो तहसीलदार है और जो यहाँ के विधायक है, सांसद है, उनके दबाव में एसडीएम, तहसीलदार और जो 15 तारीख को सीएम साहब के कोई फैमिली के मेंबर आए थे, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था नहीं किया गया था और एसडीएम के द्वारा भी खाने पीने की व्यवस्था की मांग की गई थी। उसकी मांग पूरा नहीं होने के कारण ये नोटिस जारी करके हमारे नाका को सील किया गया है। ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है एसडीएम साहब, यहाँ के माननीय कलेक्टर जी, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का पावर आप जानते हैं, ग्राम सभा का पावर जानते हैं। मतलब जो यहाँ पे बिना मतलब परमिशन के आप यहाँ पे हमको बलपूर्वक नाका से हटा रहे हैं, ग्राम सभा का आप उल्लंघन कर रहे हैं। क्या आप हाईकोर्ट को नहीं मानते? जो 18 अप्रैल 2013 का जजमेंट है हाईकोर्ट का, ना लोकसभा ना विधानसभा, मतलब आप हाईकोर्ट को नहीं मानते, मतलब आप ग्राम सभा को नहीं मानते। कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, तो ये हमारा पावर है, ये हमारा अधिकार है। हमारे ग्राम पंचायत में, हमारे ग्राम सभा में किस तरह से व्यवस्था करना है, कौन यहाँ पे संचालित करेगा, कितना हम कर देंगे। और मैं एक ग्राम पंचायत का सरपंच हूँ और सरपंच होने के नाते छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत मुझे भी ग्राम पंचायत को भी अधिकार दिया गया है, धारा 77 धारा 2 के तहत, कि यहाँ पे जो प्रवेश शुल्क है, जो बाहर से गाड़ियाँ आ रही है, उनको टैक्स लिया जा सकता है। ना एसडीएम साहब ग्राम पंचायत को मार रहे हैं, ना ग्राम सभा को मार रहे हैं। तो सर ये बताइए कि किस वजह से प्रतिबंधित कर दिया गया है नाका को? आपके द्वारा क्या संकेत दिया गया, क्या बताया गया है ऊपर से प्रशासन द्वारा? प्रशासन द्वारा ये कहा जा रहा है कि अवैध वसूली कर रहे हो। क्या कहा अवैध वसूली भाई? जब ग्राम पंचायत सक्षम है खुद अनुमति लेके यहाँ पे संचालित करने के लिए, तो अवैध वसूली कैसे ही हुआ? ग्राम सभा में हम लोगों ने निर्णय लिया था कि यहाँ जो पुराना समिति है उसको भंग करके गांव के बेरोजगार युवाओं के द्वारा संचालित किया जाएगा, तो अवैध वसूली कैसे हुआ? तो ये बताइए, एसडीएम साहब ऐसा क्या बताए थे जिस चीज की व्यवस्था न की गई थी, जिस कारण से नाका समिति को भंग करने की कोशिश? एसडीएम साहब हमारे ग्राम पंचायत कोटवार के माध्यम से व्यवस्था करने के लिए बोले थे, राशन पानी व्यवस्था करने के लिए बोले थे। उनके कोई फैमिली आ रहे थे कि कोई मंत्री आ रहे थे, हमको तो नहीं पता, लेकिन उनके द्वारा व्यवस्था करने बोला जा रहा था ग्राम पंचायत को, जो नाका चला रहा है। अगर हम व्यवस्था कर देते तो वो नोटिस नहीं निकालते। भाई, हम जो ग्राम पंचायत का जो संपत्ति है, जो कर्ज जो हम लोग ले रहे हैं, हम गांव के विकास कार्य में क्यों उपयोग नहीं करेंगे? क्यों इनको देंगे? हम क्यों इनको खिलाते रहेंगे? इनके अगर हम इनकी खातिरदारी करते ना, तो नोटिस नहीं निकालते, वाही हमारे ऊपर करते रहते हैं, हमारे बच्चे हैं बोलते रहते हैं। सर, जो आपको लिस्ट भेजा गया था जो भी खिलाने पिलाने का, वो आपके पास प्रूफ है? लिस्ट है मोटो? हाँ। ये तो पुराना लिस्ट है। इसके पहले जो संचालित हो रहा था, इसके पहले जो 5 साल संचालित हो रहा था, आप देख सकते हैं। एसडीएम वाला निकालो। ये देखो, ये जो पुराना ग्रामीण समिति है, एसडीएम के नाम से ये बिल बनाया गया था कि मतलब जो यहाँ ग्राम पंचायत का संपत्ति है, जो ग्राम पंचायत का अधिकार है, ये अधिकारियों को खिलाया जा रहा था। ये देखिए, एसडीएम द्वारा खर्च किया गया है। वीआईपी इतना 5-10 हजार का एक बिल है, और जो दोस्तों देख सकते हो, हमारे जमानत के लिए पूरे गांव वाले आए हैं और पुलिस थाना के बाहर बैठे हैं, और इधर हमारे गांव के सरपंच जी और कुछ ग्रामवासी लोग। Yeah.